एक और अहम इशू डिस्कस कर लेते हैं डंपर्स की ओवर स्पीडिंग से या वैसे ओवर स्पीडिंग से जो हादसा होते रहते हैं वो हम देखते रहते हैं किस तरह से हलाकतें होती हैं। एक कमेटी इजलास हुआ और कमेटी इजलास में जो है वो इस हवाले से एक बिल में जो है वो तरामीम पेश की गई हैं। उस कमेटी इजलास में जो है वो साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल साहब भी मौजूद थे। इनसे तफसीलात जानते हैं कि उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई। अस्सलाम वालेकुम पटेल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम। जी पटेल साहब, क्या हुआ इजलास में और क्या इजलास की डिटेल्स हैं जिसमें गैर मोहतात और तेज़ रफ्तार ड्राइवर्स के गिर्द शिकंजा कसने के लिए आपकी पार्टी की जो रहनुमा है शर्मिला फारूकी साहिबा, उन्होंने बिल में जो है वो कुछ तब्दीलियां वो लेकर आई हैं। क्या इजलास की कुछ डिटेल्स अगर आप हमें बता सकें। जी बिल्कुल, ये 1898 का जो CRPC है उसके दो सेक्शंस हैं, एक 319 है और 320 है। ये 319 जो है वो आदा करता है खता को, हादसा और एक्सीडेंट को, और जो 320 है ये कत्ल बिला सबब का आदा करता है। ठीक है ना। तो हमारे ऑनरेबल मेंबर साहबा की ये सजेशन थी कि दोनों को नॉन बेलेबल कर दिया जाए और दोनों की सजा जो है वो, एक की तो पहले ही ऑलरेडी 10 साल है बिला सबब की, और खता की भी जो वो भी 10 साल कर दी जाए और उसको भी नॉन बेलेबल किया जाए। मेरा आर्गुमेंट उस पर ये था कि जी अगर वो चीज, उसका नाम ही एक्सीडेंट है और खता है, हादसा है, तो उसको तो फिर आप किसी भी लिहाज से देखें, मजहबी दीनी, तो वो तो फिर हादसा खता जो आप ना चाहते हुए सरजद हो जाता है किसी से, तो उसको तो फिर हम इसमें नहीं ला सकते नॉन बेलेबल में। और हाँ, कत्ले बिला सबब जो गफलत के बायस, या जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो ओवर स्पीडिंग के बायस या कोई गफलत करता है या कोई किसी की शरारत है, मस्ती है, तो उसमें तो फिर ठीक है, वो सजा 10 साल भी। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आम हमारे आम व्यूअर्स के लिए, मेरे जैसे के लिए, मैंने तो खैर कमेटी दाखिला कमेटी में बैठ के सारी आपकी बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू सुनी है। अगर हमारे आम ये व्यूअर्स के लिए समझा दें कि ये बेखता और बेसबब वाले जो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो एक्सीडेंट होते हैं इनकी सज़ाएँ मुख्तलिफ क्यों हैं और अब क्यों बढ़ाई गई हैं सर, ये ज़रा अगर थोड़ा इन दोनों का बता दें कि फ़र्क तो लोगों को समझने में आसानी रहेगी। जी रऊफ भाई, इसमें ये कि 319 जो है CRPC 1898 का, वो 319 जो है वो होता है खता के लिए, मतलब हादसा, एक्सीडेंट। तो और ये इसका तो मतलब खता है ना, ये एक्सीडेंट हो गया ना चाहते हुए, और बिला सबब वो 320 में आता है। 320 बिला सबब का मतलब ये होता है कि आपकी गफलत है, इसमें आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, आपने कानून तोड़ा या आपकी कोई ना कोई गलती थी, गफलत थी, उसकी वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है। तो इसमें तो ठीक है, बेल भी नहीं होनी चाहिए और 10 सजा भी होनी चाहिए। ये दो अलग अलग सेक्शन है। लेकिन 319 जो है वो खालिस्तन एक्सीडेंट है, हादसा है और खता है जी। तो जब आप खुद कहते हैं जी खता है, तो खता की तो वैसे अव्वल तो कोई सजा ही नहीं होती, लेकिन चले 5 साल सजा है तो बैल उसमें हो जाती है। तो हमारे ऑनरेबल मेंबर की सजेशन ये थी कि इसमें भी बैल भी ना हो और उसमें सजा 10 साल हो जाए। तो अब खता पर जो है वो जहाँ कोई सजा नहीं होती तो वो फिर भी हमने 5 साल रखी है। अच्छा, दोनों में दियत भी है जी, इसमें दियत का भी अंसर मौजूद है और जो कि अक्सर होता रहता है। तो मेरा आर्गुमेंट ये था कि जब एक्सीडेंट है, हादसा है 319 और खता है, तो फिर इसको जो है वो 5 साल ही रहने दिया जाए और बैल भी हक है उसका, उससे जानबूझकर तो नहीं किया उसने, खता हो जाती है। खता हर वक्त हर किसी से अक्सर होती रहती है, मुख्तलिफ खताएं होती हैं, तो उस पर तो अल्लाह ताला की तरफ से भी छूट है। और दूसरी जो थी वो बिला सबब, वो गफलत में आता है, वो नेग्लिजेंस में आता है कि आपने ओवर स्पीडिंग की और आपकी किसी ऐसे गलत एग्जाम की वजह से किसी की जान गई, तो उसका ऑफ कोर्स मैंने कहा आप बेल भी ना होने दें और उसकी सजा भी 10 साल रखी जाए। तो इसी तरह हुआ ही है। अरे सर, वो वहाँ पे हमने देखा आपको और शर्मिला फारूकी साहबा का हार्ड वर्ड्स भी एक्सचेंज हुए, क्योंकि आप भी आर्गू कर रहे थे
बड़े पावरफुल तरीके से, और आपने इसी तरह कमेटी को आपने बताया वो शर्मिला फ़रूकी साहबा क्योंकि मूवर हैं, वो चेंजेस चाहती थी। उनका ये कहना था कि जनाब लोगों पे, ड्राइवर्स पे और स्पेशली एलीट क्लास पे, उन्होंने हवाला भी दिया कराची की खतून का जो कुछ अर्सा पहले बहुत बड़ी यहाँ पे उसमें बाप बेटी जो हैं वो उसमें मारे गए थे। तो वो ये समझती थी कि लोगों पे कोई खौफ ही नहीं है, कोई लोग इस चीज़ को समझते नहीं कि खैर है पकड़े जाएंगे ज़मानत करा के वापस आ जाएंगे। सो शी नीडेड के इसमें कुछ लोगों को मैसेज जाना चाहिए। दैट वाज द रीज़न कि वो इस पर प्रेस कर रही थी। आप इसके अपोज ये वाला आर्गूमेंट दे रहे थे यहाँ पे, फिर आपका थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, कोई बाद में कोई सुलह सफाई होगी या वहाँ पे जो आपकी सबकी सख्ती कोई थोड़ी सी गर्मी सर्दी हुई वो जारी रही? नहीं रऊफ भाई, यो कोलीग्स हैं, हम बहुत क्लोज लॉन्ग टाइम जी, और शी इज वेरी ऑनरेबल फॉर मी। वो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और हमेशा मतलब ये कि आर्गूमेंट के दौरान तो पॉलिटिकल आर्गूमेंट के दौरान हो जाता है थोड़ा सा, वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, वो दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखिए वो जो बाप बेटी वाला हादसा था वो इंतहाई अफसोसनाक था, जिसका हमें दुख है, लेकिन वो हादसा इसलिए ज्यादा उसको हाइप मिली कि वो एक रेनाउंड बिजनेस कम्युनिटी की या बिजनेस फैमिली की खातून थी और वो लैंड क्रूजर चला रही थी। लेकिन उसी दिन जो है 4 लोग जो है वो मुख्तलिफ दीगर हादसों में भी हलाक हुए थे, डंपर में, ट्रक में कोई आ गया। तो होता ये है कि हमारे यहाँ एक रिवायत बन गई है कि कोई अगर मशहूर हो या कोई जिसको अल्लाह ने थोड़ा दिया हो या कोई पॉलिटिकली हवाले से मशहूर हो या ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, मैंने तो आप साफियों का भी कहा कि आप जैसे रेनाम साफी का कोई बच्चा या भाई या कोई कुछ कर दे तो वो हाइप बन जाती है, और अदरवाइज आप दूसरे आदाद शुमार तो लेते ही नहीं कि रोजाना मुख्तलिफ दीगर हादसों में लोग कितने लोग जो है जो कि नहीं जानी चाहिए जान, उनकी जान चली जाती है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक ट्रेंड है कि अगर किसी जाने पहचाने रेनाउन आदमी को जिसको अल्लाह ने कुछ दिया है या जो कोई अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, जिसको 4 लोग जानते हैं, तो उसको फौरन स्कैंडलाइज हम कर देते हैं, और ये हर वक्त आपने देखा है। और बाकी आप आदाद शुमार देखें तो वो बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, तो लेकिन पटेल साहब वो समझते नहीं है कि ये जो मतलब रिनाउंड लोग होते हैं, वो चाहे मीडिया में हों, एंकर्स हों, मीडिया हाउसेस के मालकान, ब्यूरोक्रेट हों, पॉलिटिशियन, हुक्मरान या बड़े बड़े जो भी हों, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बिकॉज के लोग तो उनको देख रहे होते हैं कि अगर वो लॉ अबेडिंग है, अगर वो एक्सीडेंट नहीं करते, वो एक प्रॉपर तरीके से कानून आइन की पाबंदी करते हैं, तो आम आदमी फिर ही पाबंदी करते हैं। इसलिए शायद ज़्यादा सख्ती की जाती है पब्लिक फेसेस पे, पोजीशन ये जो होल्ड करते हैं पब्लिक की। दैट्स द रीज़न ये पूरी दुनिया में किया जाता है, कोई हमारे यहाँ नहीं है। बाहर भी कोई अगर इसी तरीके से कोई ट्रैफिक वायलेशन करते। जी सर, मैं इससे इनकार नहीं करता रहो भाई कि सबसे पहले हमें अपने आप को जो है वो एक मॉडल बनाना चाहिए सबको। स्पेशली मैं हमेशा किसी ऐसी बात की नसीहत नहीं करता जो मैं खुद करता हूँ। तो हमें जो है वो अपने आप को मॉडल जरूर बनाना चाहिए, लेकिन आपके भी बच्चे हैं, आपके भी भाई हैं, आपके भी रिश्तेदार हैं, वो मतलब कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो वो एक मुसीबत बन जाती है। लेकिन अगर उस किस्म की गलतियां या उस किस्म की हरकत जो है वो आम लोग करते फिरते हैं तो उनको कोई गिनता भी नहीं ना देखता है। तो मकसद आपकी हमारी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा, और हमारी फैमिलीज की, बच्चों की जिंदगी मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। मेरा अपना बेटा कहता है, मेरा अपना छोटा वाला बेटा तंग होता है जब मैं उसको चीजें बता रहा होता है, ये चीजें नहीं करनी, गेट्स इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, तो उसको ये समझाना पड़ता है भी तुमसे छोटी सी भी गलती हुई तो हमें तो किसी ने बख्शना। वो कहते हैं मैंने आप उस पर टीवी पे बैठ के हेडलाइन बन जाएंगे ना, फिर आप तो हेडलाइंस बनेंगे और मुसलसल हर चैनल पे चलते रहेंगे जी क्लासर साहब के बेटे ने किसी को थप्पड़ मार दिया। अब क्लासर साहब के बेटे को उसने पहले 2 थप्पड़ मारे थे, वो कोई नहीं कहेगा। अब इनका बेटा तो पलट के थप्पड़ ना मारे बस। तो आप कैसे हैंडल करते हैं अपने बच्चों को? आपने कैसे सर उनको टेम किया कि बेटा ये मेरे मसाइल हैं, मिनिस्टर हूँ, एक मैं यहाँ पे एक पब्लिक फेस हूँ, पब्लिक होल्डर हूँ, ऑफिस होल्डर, आपने अपने बच्चों की कैसे काउंसलिंग की फॉर द सेक ऑफ एक जनरल नॉलेज में? रऊफ भाई अगर मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे जो करीबी लोग हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं। यकीन कीजिए, अल्फन कह रहा हूँ कि मैंने बहुत अरसा जो उनके वो दिन थे जिसमें वो खताएं कर सकते थे, अपने बच्चों को बाहर भी भेजा। अच्छा, यानी कि वो कराची में ना रहे, जाहिर क्लिफ्टन डिफेंस में रहते हैं, वहाँ के बच्चे मुख्तलिफ हरकत करते हैं। अगर मेरे बेटे का बच्चे का कहीं नाम आ गया तो वो इतनी बड़ी हेडलाइन बनेगी। जैसे आपके सामने शाहरुख जतोई का केस है, हालांकि देखिए उस तरह के डिफरेंट बहुत सारे और नहीं होने चाहिए जो कि और भी हादसे हुए, मर्डर हुए,
अब वो शाहरुख जतोई, चूंकि सिकंदर जतोई का बेटा था, तो वो ऐसी पीक बन गई थी कि चीफ जस्टिस साहब भी रोज उसकी कैमरे पे हेयरिंग, डेली हेयरिंग देखते थे। इसी तरह हमारे एक और एसएसपी साहब थे, उनके एक बेटे सलमान जो है वो उनका जो मसला था, तो वो भी इसी तरह हाइप पकड़ गया। हालांकि बच्चों में आपस में लड़ाई हुई थी, उस जिसको मतलब गोली लगी है, वो सलमान, उसके गोली सीने से आर पार हो गई, उसकी इवन एफआईआर तक भी दर्ज नहीं हुई। लेकिन जो दूसरा था सामने वाला, खैर अब तो उनकी सुलह हो गई, अच्छा हो गया, लेकिन उसकी एफआईआर हो गई। इस बच्चे को भी सीने से गोली आर पार हो गई और ये आईसीयू में रहा। लेकिन क्योंकि ये एसएसपी गुलाम सरवर अबड़ो का बेटा था, तो इसको बस। लेकिन वही वाली बात कि पब्लिक ऑफिस होल्डर की ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, ज्यादा उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। जी, पूछना जी, लेकिन पटेल साहब, बड़े एहतराम के साथ हमने तो ये देखा है कि जो जिनका इतना क्लाउड नहीं होता, जो इतने बड़े नहीं होते, वो कुछ एक्सीडेंट कर जाएं, कुछ कर जाएं, उनको तो फिर भी जो है पकड़ लिया जाता है। लेकिन जिनके बड़े नाम होते हैं उन तक तो पहुंचना, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि हेडलाइंस बन जाती हैं, लेकिन उनको पकड़ना, उन तक पहुंचना, उनको एज अ एग्जाम्पल, पनिशमेंट एग्जाम्पल बनाना, ये कहाँ नजर आता है हमारे यहाँ? बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि आपके ही अपने प्रोग्राम्स में और आप जितने टीवी टॉक शो देखें, तो आप डिस्कस क्या कर रहे होते हैं कि जी फलां पॉलिटिशियन जेल चला गया, फलां पे नेप का केस बन गया, फलां पे करप्शन का केस बन गया, फलां ने ये स्कैंडल कर दिया। आप लोग, आप किस तरह मुझे ये बात के मुझे कायल करें ना। नहीं, मैं तो मान रही हूँ कि नाम तो जरूर आ जाते हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि उनको जो है एंड तक उनके साथ जो है इंसाफ मिल पाता है, नहीं मिल पाता, क्योंकि हर बड़ा आदमी एक्सीडेंट करने वाला जो है वो जाहिर है हादसा या एक्सीडेंट तो नहीं करता होगा, उसमें नेग्लिजेंस भी होती होगी, ओवर स्पीडिंग भी होती होगी। बट आई एम ट्राइंग टू से कि वो उनके लिए टू गेट अवे विद इट, उनके लिए आसान हो जाता है, वो अपना क्लाउड, अपना असर जो है वो इस्तेमाल कर पाते हैं। नहीं जी, देखें, सेक्शन जो भी लगती है तो फिर वो उसी तरह उसकी प्रोसीडिंग भी होती है ना। कोर्ट में हेयरिंग भी 9 की अलग होगी, 320 की अलग होगी। अब आपने जो सेक्शन लगी है उसी का, उसके मुताबिक ही सजा और आप उसी के मुताबिक ही जो आप चार्जशीट फ्रेम होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना।